हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्ण। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप पूरा अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे रिव्यू के लिए दिल्ली जाना है। मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं दिल्ली आ चुकी हूँ और आज मॉर्निंग में मैं रिव्यू के लिए जा रही हूँ। तो सुबह मैं 6 बजे पहुँच गई थी, 7 बजे दिल्ली। उसके बाद से मैं अपने मामा के घर में रहती हूँ और मामी मेरी रुड़की में रहती है, मामा मेरे दिल्ली में जॉब करते हैं। जब मेरी सर्जरी हुई थी, जब मैं 2 महीने तक दिल्ली में रही थी ना, तो मैं मामा के घर में ही थी। मामा इस टाइम पे थे नहीं। एक चाबी मेरे पास रहती है, जब भी कभी मामा नहीं होते और हमें जाना होता है, क्योंकि सैटरडे संडे की मामा की भी छुट्टी होती है, तो उस टाइम मामा निकल जाते हैं। तो वो एक चाबी मेरे पास होती है। हम लोग जाते हैं, अपना रेस्ट करते हैं, दिखाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मैं अपना हॉस्पिटल दिखाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी मेरी सर्जरी कहाँ पे हुई, किस हॉस्पिटल में हुई। तो मेरी ये सर्जरी AHRR में हुई है। तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। सुबह जब मैं पहुंची, उसके बाद से नहाया धोया, कैब बहुत जल्दी आ गई थी। और हॉस्पिटल में दिखाने के बाद डॉक्टर ने सारा मेरा रिव्यू किया, चेक किए, सब कुछ नॉर्मल निकला। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है, अभी कंडीशन ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है। बट क्या था ना कि जब मैं 2 महीने तक बेड पे थी, 3 महीने तक चल नहीं पाई थी, मेरे गले में उस टाइम पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी। और वो स्वेलिंग अभी भी, जैसे मैं बैठ के पढ़ती हूँ ना, तो शायद मैं गला नीचे करके बैठती हूँ, उस वजह से मेरी स्वेलिंग बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। और जब काफ़ी टाइम तक नीचे करके ऐसे पढ़ते रहो ना, तो वो मेरा दर्द सर पे आने लगता है और कंधों पे भी, हाथ पे भी दर्द जा रहा है। तो मैंने डॉक्टर को वो बात भी बताई। तो डॉक्टर ने यही बोला कि आप ज़्यादा टाइम तक बैठिए मत, थोड़ा सा परहेज़ कीजिए हर एक चीज़ों से। और एक्सरसाइज वगैरह को बताया। उन्होंने पूछा एक्सरसाइज वगैरह कर रही हो, वॉक कर रही हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं सुबह शाम लगभग 10 किलोमीटर की वॉक कर लेती हूँ और एक्सरसाइज भी, योगा भी करती रहती हूँ परमानेंट। तो बोले इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करिए, अभी आप रिकवर हुए हो। और जैसे कि पहले भी गलती हुई थी कि मैं जल्दी से चलने लगी थी और फिर उसके बाद से मुझे दिक्कतें बढ़ गई। तो डॉक्टर ने भी यही मना किया कि आप अभी इतना मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। तो हॉस्पिटल का रिव्यू तो ठीक था। वहाँ से आने के बाद मैं दीदी के घर गई। जैसे मैंने आपको बता रखा है अपनी पुराने वीडियो में कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी दिल्ली में रहती हैं। तो दीदी के घर गई। दीदी के घर दिखाने के बाद से ही हम पहुँच गए थे, 1-2 बजे पहुँच गए थे। फिर शाम तक रुके। दीदी भी अपना रूम अभी शिफ्ट कर रही हैं। तो दीदी के यहाँ भी काफ़ी काम था, उस वजह से हम दीदी के घर रुके नहीं। दीदी तो बहुत कोशिश कर रही थी कि हम रुक जाएं, बहुत बना रही थी कि रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन अगर हम रुक जाते, दीदी को भी संडे को ही शिफ्ट करना था, फिर दीदी की काफ़ी पैकिंग छूट जाती और काफ़ी काम वेस्ट होता। जैसे हम लोग गए तो दीदी फिर हमारे पास ही बैठी रही। और दीदी के घर में जाके तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अपने ननंद के घर में हूँ। मुझे लगता है मैं अपनी दीदी के घर में हूँ। आराम से जाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, लेटती हूँ। दीदी अच्छा अच्छा बना के खिलाती हैं। आराम किया, फिर आ गए। दीदी के घर से तो मैं जाती हूँ ना, मेरा आने का मन ही नहीं करता है। जब चलने का टाइम होता है, मुझसे बोलते चलो रेडी हो, और मैं लेटी रहती हूँ। मैं बोलती हूँ हाँ चल रही हूँ चल रही हूँ। और फिर उसके बाद आना था, दीदी के घर से वापस आए, रात हो गई। इनके थोड़ा थोड़ा दिल्ली में हमें काम भी थे, वो सारे काम के, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे अपनी NCERT लेके आनी है। तो NCERT लेने गई, रात हो गई थी। मैंने वीडियो काफ़ी कम शूट किए हैं। तो NCERT लेके, मैं NCERT का वीडियो आपको कल दिखाऊँगी। और इसके बाद फिर रात की हमारी ट्रेन थी 10:45 की। कभी कभी क्या होता है ना, पिछली बार जैसे क्या हुआ था हमारे साथ, हम घर से निकल आए 9 बजे, 10:45 की ट्रेन थी, 9 बजे निकल आए कैब करके। तो कोई VIP का राउंड था, VIP निकल रहे थे, उसकी वजह से हमें लगभग 1 घंटे तक 45 मिनट से ऊपर जाम लगा के रखा, रोड को बंद करके रखा था। तो हमें बहुत लेट हो गया। हम जैसे ही पहुँचे थे स्टेशन में, ट्रेन निकलने वाली ही थी, बट वो हमें मिल गई थी। तो इस बार हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कैब हमने बुक किया और कैब कैंसिल भी कर देते हैं, राइड को कैंसिल करेंगे फिर लेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। बट इस बार क्या हुआ कि जैसे ही हमने बुक किया तो तुरंत बुक भी हो गई और सेम टाइम में हम निकल गए। तो इस बार हम 9 बजे पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन। लेकिन इस बार का लक भी देखो कितना अच्छा है। पिछली बार जैसे कभी जल्दी हम पहुंच गए तो 10:30 के बाद ही ट्रेन लगती थी प्लेटफॉर्म पे। बट इस बार जब हम 9 बजे पहुंचे ना, तो ट्रेन लगी हुई थी। उसके बाद गए दोनों लोग, आराम से लेटे। फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, क्योंकि ये 2 दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी थे। मैं सरोजनी मार्केट भी गई थी, सरोजनी मार्केट घूमने गई। वहाँ पे देखा काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, जिसको डेली यूज़ की चीज़ें लेनी है तो वहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही सस्ती चीज़ें मिलती हैं। मैं भी काफ़ी चीज़ें लेके आई हूँ अपने फ्रिज वगैरह के लिए, रूम के लिए। और तो वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी आपको।
उसके बाद से मेरे पास कुछ टाइम था क्योंकि ट्रेन खाली थी, ट्रेन बहुत जल्दी लग गई थी, ट्रेन तो इतने ज़्यादा पैसेंजर आए नहीं थे। तो उस बीच में मैंने अपना पढ़ाई भी कर ली 1-1.5 घंटे के आसपास। फिर जब काफ़ी लोग आ गए, भीड़ हो गई, तो अभी आवाज़ होने लगी। फिर मैं घर से अब पराठे बना के ले गई थी आलू के। मैं कोशिश करती हूँ कि घर से ही कुछ बना लूँ, बहुत कम अभी बाहर का खाना खाएं हम लोग, क्योंकि जब बाहर रहते हैं तो बाहर का खाना हो ही जाता है। तो पराठे खाए, उसके बाद से फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था। एक फैमिली थी, उनके 8-10 लोग थे। जब ज़्यादा लोग होते, 1-2 लोग होते तो इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता, लोग बातें नहीं करते, लेकिन जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो काफ़ी लोग बातें भी कर रहे थे, तो डिस्टर्बेंस हुआ। उसके बाद से मैं फिर सो गई 11-12 बजे। फिर मैं सुबह उठी, सुबह उठ के मैं अपना पढ़ने लगी थी। मेरी नींद काफ़ी जल्दी खुल गई थी। इन लोगों को भी, जो फैमिली वाले थे, इनको जल्दी उतरना था कहीं पे भटिंडा के आसपास से, 3 से 5 के बीच में उतर गए थे। तो ट्रेन भी काफ़ी खाली हो गई, शांत हो गई। तो उस बीच में मैं अपना पढ़ाई करती रही। फिर हस्बैंड उठे। जब ये उठे तो हम लोगों ने अपना ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुए। ट्रेन हमारी सुबह यहाँ 10 बजे सूरतगढ़ पहुँचने वाली थी। तो उसके बीच में मुझे सुबह काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया, 4 से 5 घंटे का। उस बीच में मैंने अपनी पढ़ाई कर ली। और मैं आपको बता दूं, मेरा फ़ोन गलती से गिर गया ना, तो टूट गया था। इस वजह से मैं ब्लॉग बना नहीं पाई इसके आगे, और ना ही मैं अपलोड कर पाई। बट आज से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। और आप सब मॉर्निंग के बैच में मैं देखती हूँ कि मॉर्निंग में मैं 10 से 5 अगर कर पाती हूँ तो ठीक है लाइव स्ट्रीम, नहीं तो मैं शाम को 4:30 से 6:30 का करूँगी। आप सब जुड़िएगा। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग बहुत छोटा था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, अपना ख्याल रखना।